हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि फ़ोन नंबर जो होता है उसको वैलिडेट कैसे करते हैं, यानी कि कोई 10 डिजिट ही डाले या फिर कोई नहीं डाल रहा है तो उसको एरर शो करे, ब्लैंक नहीं छोड़े। इस तरह का वैलिडेशन हम कैसे करते हैं वही देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम फॉर्म टैग लेते हैं और फॉर्म में एक इनपुट फील्ड ले लेते हैं। ठीक है, टेक्स्ट रखेंगे और इसका हम आईडी दे देते हैं ताकि हम इसको यूनिकली आइडेंटिफाई कर पाएँ। आईडी आईडी का नाम हम फ़ोन रख लेते हैं या फिर कुछ भी रख लीजिए, जैसे कि हम फ़ोन ही रख लेते हैं। ठीक है, और इसी इनपुट फील्ड का नाम भी फ़ोन रख लेते हैं। ठीक है, और थोड़ा अच्छा बनाने के लिए इसको हम h1 ले लेते हैं और लिख देते हैं फ़ोन वैलिडेशन। ठीक है, थोड़ा अच्छा दिखने के लिए HR भी दे देते हैं और इन सबको हम सेंटर कर लेते हैं, बीच में आ जाएगा, अच्छा दिखेगा। अभी इसको सेव करके हम रिफ्रेश करके देख लेते हैं कैसा दिख रहा है। तो यहाँ से ओपन इन ब्राउज़र, तो हमको इस तरह दिख रहा है, ठीक ठाक दिख रहा है। ठीक है, अब एक हमको सबमिट बटन चाहिए, तो यहाँ से इनपुट टाइप और सबमिट हम रख ले रहे हैं। ठीक है, इतना कर लिए तो और यहाँ पे हम इसको वैल्यू में सेंड रख लेते हैं। ठीक है, जो भी वैल्यू में रखते हैं वही वहाँ उस बटन पे लिखा रहेगा। कहाँ पे? इसको हम सेव करके आपको दिखा देते हैं। यहाँ पे सेंड लिखा हुआ है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सेंड लिखा हुआ है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ऐसे ये देख रहे हैं, ये सजेशन आ रहा है। आपको इस सजेशन को बंद करना है तो यहाँ से आप ऑटो कंप्लीट एक है, इसको ऑफ कर दीजिए। ठीक है, ये ऑफ कर दिए तो अब जो है ना, वो जो आ रहा था ना, इसको रिफ्रेश कर, अभी देखिए अभी रिफ्रेश नहीं किए तो आ रहा है। रिफ्रेश कर देते हैं तो यहाँ से अब नहीं आ रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा ज़रूरी था इसलिए हम बता दिए। ठीक है, और इस फॉर्म का हम कुछ नेम रख देते हैं। नेम, तो नेम हम इस फॉर्म का आप कुछ भी रख लीजिए, तो हम इसको फॉर्म ही रख लेते हैं। ठीक है, इतना हो गया, सेव कर देते हैं। और अगर नीचे बटन चाहिए तो ब्रेकिंग टैग दे दीजिए, बटन नीचे आ जाएगा। ठीक है, नीचे आ गया। अब देखिए, अब हम जावास्क्रिप्ट का काम करते हैं। अब जावास्क्रिप्ट का काम करते हैं, तो जावास्क्रिप्ट का काम यहाँ से करते हैं। ठीक है, स्क्रिप्ट। ठीक है, सबसे पहले तो हम चाहते हैं कि जो ये फॉर्म है इसमें कोई फील्ड एंटर करे तो वो खाली नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमको इसको कुछ भी करना है ना, तो हमको एक सबसे पहले फंक्शन चाहिए होगा, फंक्शन। और फंक्शन का नाम हम fun रख देते हैं, फन। ठीक है, और इस फंक्शन को आपको कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, इस फॉर्म के अंदर, तो यहाँ पे ऑन सबमिट पे लिखना है, ऑन सबमिट पे। ठीक है, ऑन सबमिट ही लिखना होता है, एकदम यही फिक्स है कि ऑन सबमिट ही आप लिखेंगे, ऐसा नहीं कि आप कुछ और लिख दें। तो ऑन सबमिट में इसको कॉल कर देना है और यहाँ पे लिखना है रिटर्न, मतलब जो सबमिट हो वो रिटर्न हो, ऐसा आपको यहाँ पे लिख देना बस। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक वेरिएबल लीजिए, वेरिएबल फोन नाम का एक वेरिएबल ले रहे हैं और हम चाहते हैं कुछ भी ले लीजिए, वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं। जैसे हम चाहते हैं कि इसमें जो वैल्यू डाला जा रहा है, वो हमको रिसीव होना चाहिए। तो सबसे पहले आपको लिखना है डॉक्यूमेंट
ठीक है, डॉट, ठीक है। और इस फॉर्म का नाम फॉर्म रखे है ना, ये वाला यहाँ फॉर्म रखे ना, तो ये फॉर्म लिखना है। और उसके बाद आपको इस इनपुट फील्ड का आईडी का क्या नाम है, तो फोन ही नाम है, तो यहाँ पे PHONE फोन रख दिए और डॉट वैल्यू लिखना है। PHONE लिखे ना, हाँ, डॉट वैल्यू, यानी कि जो जो इस बॉक्स में वैल्यू डाला जाएगा वो हमको यहाँ से इस फोन में चला जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से इफ एल्स लगा सकते हैं, समझे। अब इसको आ रहा है या नहीं आ रहा है उसको हम आप डॉक्यूमेंट डॉट राइट से देख सकते हैं। डॉक्यूमेंट डॉट राइट करके दिखा देते हैं और PHON, ठीक है। और इसको सेव कर लेते हैं तो दिखा देते हैं आपको कि डेटा रिसीव हो रहा है कि नहीं, ठीक है। तो यहाँ से जो भी लिखे 1 2 हम लिख रहे हैं, तो सेंड कर रहे हैं, तो हमको डेटा नहीं मिल रहा है, ठीक है, डेटा मिल नहीं रहा है। तो एक चीज़ यहाँ पे करना होता है कि रिटर्न और फॉल्स लिखना होता है, तभी आपको डेटा मिलेगा, ठीक है। जैसे कि अभी डेटा कुछ भी नहीं ना मिल रहा था, लेकिन अब मिलेगा आपको, ठीक है। यहाँ से सेंड किए तो देखिए डेटा मिल गया। तो यहाँ पे जो रिटर्न लिखे है ना, तो वही ट्रू लिखते हैं ना तो दूसरे पेज पे चला जाता है। तो आप इसी पेज पे रहने के लिए, बोलने के लिए आप रिटर्न फॉल्स लिखते हैं, ठीक है। तो हमको तो डेटा रिसीव हो रहा है। अब इस डेटा को हम कहते हैं कि इफ जो हमारा फोन है ये अगर कोई ब्लैंक छोड़ देता है, ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अलर्ट में आ जाए, प्लीज फिल दिस फोन नंबर, हम ऐसा कुछ इंस्ट्रक्शन दे सकते हैं, ठीक है। अगर ब्लैंक छोड़ के और डायरेक्ट सबमिट करता है, तो जैसे कि देखिए हम यहाँ से ब्लैंक छोड़ रहे हैं और सबमिट कर रहे हैं, तो देखिए ये अलर्ट दे दिया। लेकिन आप देखते हैं कि वेबसाइट में अलर्ट नहीं रहता है, यहाँ पे बगल में ही लिखा हुआ रहता है कि प्लीज फिल, इस तरह का कुछ लिखा रहता है। तो आप ये काम कर सकते हैं, ठीक है। उसके लिए आपको यहाँ पे एक स्पैन टैग का जरूरत पड़ेगा। ये जो है ना, यहाँ पे एक स्पैन टैग का जरूरत पड़ेगा और यही स्पैन टैग आपको ये काम करवाएगा, ठीक है। इसे स्पैन टैग में आप आईडी दे दीजिए, ठीक है। इस स्पैन टैग को आईडी दे दीजिए, ठीक है। और इसका नाम कुछ रख दीजिए, PH रख देते हैं, ठीक है, कुछ भी नाम रख लीजिए। और जब हम चाहते हैं कि जब एरर आए, मतलब जब कोई फिल नहीं करे, तो यहीं पे हमको इसके अंदर स्पैन, यानी कि यहाँ पे जैसे कि रुकिए यहाँ पे लिख के दिखा देते हैं। जैसे कि हम चाहते हैं कि जब भी एरर आए तो इसी के बगल में यहाँ पे इस तरह दिखा जाए, ठीक है। इसी के बगल में इस तरह जो दिख रहा है ना कि अगर कोई फिल नहीं करे तो इस तरह दिखे, तो यही काम कर रहे हैं। तो ये तो यहाँ पे नहीं लिखेंगे अभी बाय डिफ़ॉल्ट, ठीक है। इसको हम जावास्क्रिप्ट की मदद से लिखेंगे कि एरर आए, मतलब कुछ ना फिल करे तब यहाँ रहे, ठीक है। और इसको हम बोल देते हैं स्टाइल में कि इसका कलर रेड रहे, ठीक है। अब देखिए, अब हम यहाँ पे डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी कर लेते हैं, बाय आईडी, ये सब तो सिखाएंगे हैं आपको, ठीक है। और इसके अंदर आपको PH पास कर देना है और यहाँ पे लिखना है डॉट इनर HTML, ठीक है। और यहाँ से आपको पास कर देना है कि प्लीज फिल दिस फोन नंबर, प्लीज फिल दिस फील्ड लिख रख देते हैं, ठीक है। इस तरह आप यहाँ पे बना सकते हैं, थोड़ा अच्छा लगने के लिए ऐसा कर रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे रिफ्रेश कर लेते हैं और थोड़ा इसको बड़ा कर देते हैं इधर से ऐसे, या फिर बड़ा करके ही दिखा देते हैं,
देखिए कुछ नहीं डाल रहे हैं और एंटर कर रहे हैं, तो देखिए यहाँ लिख रहा है प्लीज फिल दिस फील्ड, FILD होता है, लेकिन आप समझ लीजिए कि ये दिखा रहा है ना कि अगर नहीं फिल किए तो ये इस तरह हमको दे रहा है। तो इसी तरह आप, जैसे ये ब्लैंक के लिए हो गया, अब हमको एक और काम करना है, ठीक है, एक और काम करना है कि अगर ये तो है कि अगर कोई फिल नहीं करे, अब एक एक चीज हमको और करना है, तो एल्स इफ ले लीजिए, एल्स इफ, ठीक है, एल्स इफ ले लीजिए, और यहाँ पे हमेशा रिटर्न फॉल्स लिख दीजिएगा, याद से रिटर्न, हमेशा से रिटर्न फॉल्स लिखना नहीं भूलना है, ये लिख देना है। तो इससे होता है ना कि वो यही पेज पे रह जाता है। और अब एल्स इफ में एक और, अब हम चाहते हैं कि जो भी अ, जो भी इस फोन में एंटर करे वो 10 का ही हो, मतलब 10 डिजिट ही उसका लेंथ हो। तो फोन डॉट लेंथ जो प्री डिफाइंड मेथड है, प्री डिफाइंड है ये, और ये हम डाल देते हैं कि मतलब उसके फील्ड 10 10 से छोटा या बड़ा, और ठीक है, मतलब 10 होना चाहिए, ना उससे छोटा ना उससे बड़ा, ठीक है, यही हम लिख रहे हैं। तो यहाँ पे ये लिख लिए, और फोन एक बार और लिख लीजिए, मतलब ये हो गया कि 10 से छोटा, और अब एक 10 से बड़ा ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं ग्रेटर देन 10, ठीक है, इस तरह हम लिख लिए, ताकि अगर इस तरह 10 से छोटा या 10 से बड़ा डालता है, तो हम इसी तरह इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, इस पूरे को, और इसमें हम कुछ और लिख देंगे कि एंटर ओनली 10 डिजिट, एंटर ओनली 10 डिजिट लिख देते हैं, एंटर ओनली 10 डिजिट, ठीक है। अब देखिए ये हो गया, और रिटर्न फॉल्स लिखना नहीं भूलना है, रिटर्न फॉल्स, ठीक है। अब देखिए, अब यहाँ से हम कुछ नहीं डाल, अभी रिफ्रेश कर लेते हैं, कुछ नहीं डाल रहे हैं, तो प्लीज फील्ड इज फील्ड बोल रहा है। अब देखिए, अब हम 10 डालते हैं, वह 10 नहीं डालते हैं, कम ही डालते हैं, 4 ही डाल के छोड़ देते हैं, सेंड करते हैं, तो बोला है इंटर ओनली 10 डिजिट। अब मान लीजिए 4 है, 5 6 7 8 9 10, 10 डाल दिए, ठीक है, 10 डाल दिए तो ये ले ली, 10 डाल, रुकिए 10 डाल के देखते हैं फिर से, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक फिर से गलत हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सेंड, ठीक है। तो 10 डाला हुआ है तो ये कुछ नहीं कहा, अगर वही नहीं डाला रहता, जैसे कि अगर हम यहाँ पे एक काट देते हैं, 9 डाले तो ये एरर बोल दिया, ठीक है। अब एक चीज और है कि यहाँ पे देखिए, ये तो नंबर के जगह अगर कोई ये वर्ड डाल रहा है, तो वर्ड के केस में कहना चाहिए ना कि ये आप वर्ड ही डाल सकते हैं, आप कोई नंबर अगर कोई नहीं डाल रहा है, वर्ड डाल रहा है, तो ये कह दे कि आपको वर्ड डालना है, ठीक है। तो इसके लिए भी एक हमारे पास है एलसीफ, एलसीफ, ठीक है, एक प्री डिफाइंड है कि अगर इज नॉट ए नंबर हो, एन एन ए एन, ठीक है, अगर नॉट ए नंबर हो, जो डाल रहा है फोन में, अगर वो नंबर नहीं है, PHON लिख लेते हैं, अगर वो नंबर नहीं है, ठीक है, नंबर नहीं है, तो हमको बता दें, वन, हाँ, यहाँ पे फिर से इसको ले लेते हैं, फिर से ले लेते हैं, ठीक है, और यहाँ पे हम बोलते हैं
ओनली डिजिट अलाउ लिखते हैं, ओनली डिजिट अलाउ। ठीक है, अब देखिए शुरू से करते हैं, कुछ नहीं डाले तो ये बोल रहा है प्लीज फिल दिस फील्ड। अगर हम ये डाल रहे हैं तो बोलेगा एंटर प्लीज 10 डिजिट। अगर हम कोई वर्ड डाल रहे हैं, कोई वर्ड डाल रहे हैं, ठीक है, तो वर्ड डाल रहे हैं तब भी यही बोल रहा है, यानी कि यहाँ पे एलसिफ में PHON और तो इसको क्या करते हैं ना, ठीक है, तो ये काम नहीं कर रहा है, 1 मिनट, 6-7 डाल रहे हैं तो ये तो आएगा ही। अगर कुछ नहीं डाल रहे हैं तो इस केस में ये दे रहा है। अगर हम 10 डालते हैं QW 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है, 10 डाले हैं और ये नंबर नहीं है, तो ये देखिए ये बोल रहा है ओनली 10 डिजिट अलाउ बोल रहा है। ठीक है, तो इस तरह आप कर सकते हैं। समझ गए कि कैसे फ़ोन नंबर वैलिडेशन करते हैं। ठीक है, तो इस तरह आप फ़ोन नंबर वैलिडेशन लगा सकते हैं, जिसमें आप 10 डिजिट ही कोई डाले। ये चीज़ हम इस वीडियो में अच्छे से समझ लिए। अगले वीडियो में हम ईमेल वैलिडेशन लेके आएंगे। अगर देखिए ईमेल वैलिडेशन में ये लॉजिक तो लगेगा ही, ये लॉजिक तो लगेगा ही ना। ईमेल वैलिडेशन है या पासवर्ड वैलिडेशन है, उसमें ये लॉजिक तो सब में लगेगा कि अगर ब्लैंक है तो सीधे सीधे ये कह दे प्लीज फिल दिस फील्ड, और आप कितना नेम रखवाना चाहते हैं वो इतना रख सकते हैं, तो ये एकदम सेम है। और ईमेल में थोड़ा सा अलग कॉन्सेप्ट है, उसको हम देख लेंगे। ठीक है, तो इस वीडियो को लिए इतना ही रखते हैं।